आज के बाद अगर तुमने मेरी बहू को परेशान किया या उसकी जगह लेने की कोशिश की, मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाल दूंगी। मॉम! मॉम की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ रुचिता। मॉम, आज रुचिता की वजह से क्लाइंट्स के सामने मेरी नाक कटने से बची और आप है कि उसके साथ ऐसा सलूक कर रही है। तो क्या करती मैं निहार, क्या करती मैं? क्या किया है उसने? तुम्हारी पत्नी का हाल देख, खुजली वाला पानी डाल दिया इसके ऊपर। रुचिता ने कुछ नहीं किया, मैं खुद था वहां। रुचिता खुद फिसलने वाली थी और पानी गिरा, लेकिन उस टाइम आंचल वहां पर नहीं थी, अचानक से आ गई। और रही बात खुजली की, तो वो तो किसी भी चीज से खुजली हो सकती है। आप बार बार रुचिता पर हर बात का ब्लेम डालना बंद कीजिए। आंचल, आओ मैं तुम्हें एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देती हूँ, तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। आओ। और मॉम, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए। दुनिया वालों की नजरों में आंचल मेरी बीवी होगी, लेकिन मेरी नजरों में, मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरी आत्मा में कोई और है। और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सत्यानाश हो गया, सत्यानाश हो गया। ये चतुर चालू लोमड़ी मेरे हर वार में मुझे उठा के पटक दे रही है। अब तो ऐसा दाव खेलना पड़ेगा कि हुकुम सा रुचिता का आंचल छोड़ के सीधा आंचल की आंचल में आ टपके। उस दिन 2 बार चेक करने के बाद भी पापा जी के दवाई के डब्बे में एक्सपायर्ड दवाई रखी, और आज मैं पापा जी के लिए पानी लेकर जा रही थी और उसमें खुजली का पाउडर आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जानबूझकर पापा जी को तकलीफ पहुंचाना चाहता है? नहीं, कौन कर सकता है ऐसा? यहाँ पर तो सब परिवार वाले हैं। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई मुझसे गलती करवाना चाहता है? पूनम, ऋतु और आंचल, ये शगुन के थाल तुम तीनों के लिए हैं। ये लो। ऋतु ये तुम्हारा, और ये आंचल तुम्हारा।
मैंने नरेश की सेहत के लिए आज शाम को संतोषी माता की पूजा रखी है। उनका पाठ होगा जिसमें घर की सभी बहुएं शामिल होगी। कहते हैं शुक्रवार के दिन संतोषी माता की पूजा करने से पति की सभी बलाएं टल जाती हैं। दादी जी, फिर तो मैं ये पूजा पूरी श्रद्धा से करूंगी। आखिर ये मेरे हुकुम सा का सवाल है। आंचल बहू, बस ऐसे ही तुम अपना पत्नी धर्म निभाती रहना जीवन भर। और हाँ पूनम, मैंने मोहल्ले की कुछ सुहागनों को भी बुलाया है, तो उनके स्वागत की सारी तैयारी कर लेना। सुना रुचिता, इस बार पूजा में सिर्फ घर की बहुएं और कुछ सुहागनें ही होंगी बाहर की, इसलिए इस पूजा से शाम को कोसों दूर रहना तुम, ताकि पिछली बार की तरह मेरी बहू की पूजा में कोई विघ्न ना डाल सको और ना ही उसका सीधा असर मेरे बेटे पर पड़े, समझी? आप निश्चिंत रहिए माँ, मैं नहीं आऊंगी पूजा में। इस चतुर चालाक लोमड़ी पर अब मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। इस बार इसका ऐसा हाल करना होगा कि ये चाह कर भी पूजा में बैठ ना पाए। हेलो, हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। यहाँ पे भी सब ठीक है। रोज मधुमक्खी की तरह मेरी खुशियों पर डंक मारती है ना, आज तुझे तेरे ही दर्द का मजा देती हूँ। कल मैं खुजली कर कर के बंदर बन गई थी, आज तेरी बारी। और मधुमक्खी, थैंक यू सो मच। मधुमक्खी, रुचिता, कहीं रुचिता फिर से हुकुमसा के साथ आशिकी ना शुरू कर दे। थैंक यू। रुचिता, भाभी, आंचल, आप लोग जूस पियेंगे? मैंने पापा जी के लिए बनाए थे, थोड़े एक्स्ट्रा बन गए। नहीं दीदी, मैं नहीं पीऊंगी। मैंने तो हुकुमसा के लिए निर्जला व्रत भी रखा है। व्रत? दादी जी ने व्रत के लिए तो नहीं कहा था। हाँ भाभी, पर जब बात हुकुमसा की है तब मैं हर चीज पूरी श्रद्धा से करूंगी, ताकि उन पर कभी कोई आँच ना आए और जो भी बलाएं हो वो सिर्फ मुझ पर आए। रुचि, तुम मेरा जूस यहीं रख दो, मैं बाद में पी लूंगी। जी भाभी। रितु, जरा बाहर आना। जी दादी जी। मेरा मधुमक्खी वाला पैंतरा भी विफल हो गया। इन छोटे मोटे सुतली बमों से कुछ नहीं हो रहा। मुझे अब कोई ऐसा रॉकेट चाहिए जिस पर इस रुचिता को बिठा के सीधा मंगल ग्रह भेज दूं यहाँ से।
हेलो। रुचिता जी, जी डॉक्टर। मेरे कुछ पेशेंट पर हीट थेरेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं चाहता हूं कि आप नरेश जी पर भी ये थेरेपी ट्राई करें। हीट थेरेपी? हीट थेरेपी से क्या होता है? इसके बहुत सारे तरीके हैं। इसमें स्टीम बाथ थेरेपी एंड यूवी लाइट्स भी दी जाती है। ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। मैं चाहता हूं कि नरेश जी पर पहले आप स्टीम बाथ थेरेपी ट्राई करें। ओके डॉक्टर, मैं अभी पापा जी को स्टीम बाथ देती हूँ। ओके जी थैंक यू। वाह, जब भगवान मेहरबान तब गधा भी पहलवान। अब देखो आंचल का जादू। अब आज इसकी वजह से ये भाप से पिघलेंगे। हीट थेरेपी? जी माँ। डॉक्टर ने कहा है कि पापा जी को स्टीम में थोड़ी देर बैठना चाहिए, और इससे बहुत सारे पैरालिटिक पेशेंट्स को भी फायदा हुआ है। क्या पता पापा जी भी इससे ठीक हो जाए। ग्रेट, इसे ट्राई कर सकते हैं। और वैसे भी पापा के वॉशरूम में स्टीमर तो है ही। लेकिन याद रखना रुचिता, तुम्हारी इस नई तकनीक से प्रतीक के पापा को कुछ होना नहीं चाहिए, वरना इस बार ना तुम नहीं बचोगी। नहीं माँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। मेरे पूज्य ससुर जी, आपको तो जीवन भर उस पहिए वाली कुर्सी पर गड़गड़ करना पड़ेगा, और आप ठीक हो गए तो रुचिता जीत जाएगी, जो मैं कभी होने नहीं दूंगी। ये लाइट कैसे चली गई अभी इस वक्त? अभी कुछ ही देर में पूजा भी शुरू होनी है। मॉम, मैं देख कर के आता हूँ। हुकुम सा, हुकुम सा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं बिजली ठीक करने वाले को लेकर आई हूँ। अंदर आइए। आंचल, बिजली अभी अभी गई है, तुमने इतनी जल्दी इलेक्ट्रिशियन को कैसे बुला लिया? हुकुम सा, दरअसल वो कपड़े धोने वाले मशीन से बिजली का झटका लग रहा था, उसके लिए मैंने इन्हें बुलाया था, और इन्होंने पूरे घर की बिजली बंद किया है। पर वॉशिंग मशीन खराब होने के लिए पूरे घर की बिजली काटने की क्या जरूरत है? देखिए, मेरा काम मुझे करने दीजिए, मुझे कहीं और भी जाना है। जी जी, अब आइए मेरे साथ। पापा जी को पहले दूध दे देती हूँ, उसके बाद स्टीम बाथ दे दूंगी। अरे बंद क्यों नहीं हो रहा है? ये नॉब को क्या हो गया? अचानक से अटक कैसे गया? और ऐसे दूध का गिरना तो शुभ संकेत नहीं होता है। पहले दूध का ऐसे गिरना और अब अभी डेंजर का साइन। क्या मतलब है इन सब का? हे भगवान, आज तो पूजा का दिन है। खाटू श्याम जी, आज घर में पूजा है, प्लीज आज सब अच्छे से हो जाए। जल्दी आओ। ओ तेरी, ये पुट्ठे तो चील की तरह नजरे गड़ाए बैठा है। क्या करूं, क्या करूं? हाँ, खिड़की से अंदर जाना पड़ेगा। हाँ चलो, फटाफट यहाँ से अंदर घुसो, जाओ। हाँ, यहाँ से जाओ। अगर यहाँ कोई देख लेना हम दोनों को, तो यहाँ पर हम दोनों का कबर खोद देंगे। घुस ना।
अरे इस उम्र में दिल का दौरा दोगी क्या हमें? ऐसी कोई अचानक मुंह के सामने आके खड़ा हो जाता है? दादी आप कहाँ जा रही हैं? तुम वो छोड़ो, ये लो जल्दी से ये पूजा के बर्तन धो दो। नहीं मतलब दादी मैं नहीं धो सकती, मेरा हाथ गंदा है। मैं अभी अभी स्टोर रूम साफ करके आई हूँ। ये तो पूजा का सामान है, मैं इस गंदे हाथों से कैसे लूं? तुम्हें आज का दिन ही मिला था सफाई के लिए? ठीक है रहने दो, मैं रितु को बोल देती हूँ। भाग लाइट मुझे। निहाल जी, आप ठीक तो है ना? आपको लगी तो नहीं? आई एम फाइन। मैं बच गया लेकिन सारा दूध गिर गया। कोई बात नहीं, मैं दोबारा ले लूँगी, लेकिन थैंक गॉड आप ठीक है। मैं बाद में पापा की स्टीम थेरेपी देखने आऊँगा। तो निहाल जी की रक्षा मौली कैसे कैसे निकल गई? ये लो तुम्हारे पैसे और फुटो यहाँ से। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। मैंने बाहर के मेन स्विच का कनेक्शन ऐसा कर दिया है जिससे अंदर बाथरूम में लगे स्टीमर का लाल बटन ऑन की जगह ऑफ और ऑफ की जगह ऑन होगा। और अगर किसी ने बाहर के बटन को ऑफ कर दिया तो चाहे जितना भी ऑन ऑफ कर दो वो तो ऑन ही रहेगा। अब 2 घूंट नशे की ले ही लेती हूँ। घर वालों की नजरों में अच्छाई का जो नशा चढ़ाना चाहती है ना तो रुचिता, वो सब आज उतरेगा। यहाँ इनका पाठ शुरू होगा और वहाँ पापा जी की चीखें। पापा जी मैं स्टीमर ऑन कर देती हूँ, आप थोड़ी देर उसमें बैठेगा, आपको बहुत फायदा होगा। ये स्टीमर पहले से किसने ऑन किया? कहीं ऐसा ना हो कि पहले से ही हीट हो गई हो। बोलो संतोषी माता की जय। आज पूजा में नीचे ज्योति जलेगी और ऊपर मेरे प्यारे ससुर। अब हम पाठ आरंभ करते हैं। दादी जी मैं सारी किताबें भूलकर आ गई, मैं अभी जाकर ले आती हूँ। अरे जल्दी जाओ आंचल, पूजा के लिए देर हो रही है। जी सासू माँ। भैया सुनिए, पापा जी को भाप देना शुरू कर दिया रुचिता दीदी ने? रुचिता दीदी अभी उन्हें बाथरूम में लेकर गई है। अच्छा ठीक है। स्विच तो कब से ऑन था, फिर अभी तक भाप क्यों नहीं निकला? पापा जी इसमें तो स्टीम आ ही नहीं रही है, शायद खराब हो गया, और इसे सही करवाने के बाद ही आपकी स्टीम थेरेपी कर सकते हैं। अभी चलिए हम लोग बाहर चलते हैं, सूरज ढलने वाला है, हल्की हल्की धूप है, आपको भी अच्छा लगेगा। बस मेरी तरकीब काम कर जाए तो मजा ही आ जाए। देखता हूँ पापा की स्टीम थेरेपी कैसे चल रही। पापा कहाँ है? स्टीमर भी ऑन है, स्टीम क्यों नहीं आ रही? चेक करता हूँ।
स्टीम क्यों नहीं आ रही? Oh God! लगता है पापा जी अंदर ही है। पिघला देती हूँ उन्हें मूंग की तरह। अब अंदर से कोई भी बटन बंद चालू करे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक ये बटन यहाँ से बंद नहीं होगा तब तक भाप की मशीन बंद नहीं होगी। स्टीमर तो ऑन हो गया। पापा को बुला कर लाता हूँ। दरवाजा किसने बंद किया? ये अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है मुझे? जीतू, ठाकुर, दरवाजा खोलो। ऐसा आभास हो रहा है कि आज कुछ बुरा होने वाला है। प्लीज मेरी मदद करो। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे निहार जी किसी मुसीबत में। निहार जी